हेलो दोस्तों, आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 के इंग्लिश का पोएम का चैप्टर 1 है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन सन। क्विकर का मतलब होता है जल्दी, यानी सूरज से भी तेज़ी से यात्रा कौन करने वाले हैं या अपनी यात्रा कौन पूरी करने वाले हैं। तो जॉन डॉन, जो कि अपनी पत्नी को कह रहे हैं और इस पोएम के वो पोएट हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओ हाउ फीबल इज मैन पावर इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन है पोएम की। फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। वो कह रहे हैं कि अरे मैन की पावर, इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर होती है। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट इज, ये भी लाइन है जो जॉन डॉन अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि जो तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। ये लाइन भी इसी पोएम से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगला है जॉन डॉन वॉज द पायनियर ऑफ। पायनियर का मतलब होता है पहला, खोज करने वाला, यानी पहले खोज करने वाले। किस चीज़ के खोज करने वाले? जॉन डॉन थे, और उन्होंने ये काम पहले किया था, यानी इस सब फील्ड में वो पहले थे। तो एलिजाबेथन पोइट्री, तो मेटाफिजिकल पोइट्री के। मेटाफिजिकल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री होती है जिसमें कि साइंस के बारे में, बहुत सारे तर्कों के बारे में, बहुत सब्जेक्ट के बारे में इस पर लिखी गई होती है। जॉन डॉन हैज़ रिटन द पोएम। जॉन डॉन ने कौन सी कविता लिखी है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश ऑफ हिज बिलव्ड। कहा जा रहा है कि इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बिलव्ड यानी प्रेमिका, कवि अपनी प्रेमिका के लिए कैसा फील कर रहे हैं? तो बहुत ही दुखी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रेमिका जो है उन्हें जाने नहीं दे रही है, रो रही है। जॉन डॉन इज़ गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर? तो जर्मनी जा रहे हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। जॉन डॉन ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु जो है निश्चित है एक दिन। जॉन डॉन ऐसा सोचते क्या हैं? ये तो सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो कन्फर्म है। आगे है जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज। जॉन डॉन अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं क्योंकि वो उससे टायर्ड नहीं हुए। किससे टायर्ड नहीं हुए हैं? तो अपनी बिलवेड से। जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस। होपलेस का मतलब होता है जिसमें कोई आशा न बची हो, जिसमें केवल निराशा भर गई हो, तो वो होता है मैन। इनके हिसाब से मैन जो है बहुत ही होपलेस है, निराशावादी है, कुछ कर नहीं सकता है, बहुत ही कमज़ोर है। डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन थे? तो जॉन डॉन थे। इसके अग्रदूत थे, मेटाफिजिकल पोएट्री के अग्रदूत थे जॉन डॉन। डैश वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन एकदम हंसते हुए अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं? तो जॉन डॉन, क्योंकि पहले लाइन में ही इन्होंने बताया है, पहले पोएम में भी, कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जबकि हम दोनों को मरना पड़ेगा, तो क्यों ना एक नाटक किया जाए, एक मजाक किया जाए इस अलग होने का। जॉन डॉन हैज़ सीन द सन सेटिंग। जॉन डॉन ने इस कविता में डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने सन को कब डूबते हुए देखा था? तो यस्टरडे को, यानी पिछले दिन उन्होंने देखा कि सूरज जो है डूब गया था। द लाइन नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। फिटर का मतलब होता है दिखावा। समझा रहे हैं कि मैं इस आशा में तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि ये संसार जो है मेरे लिए कोई प्रेम करेगा, संसार मुझसे प्रेम करेगा। ये लाइन किससे ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अगला है जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। जॉन डॉन स्टडीड लाउड एंड रीड। दोस्तों, जब पोएम स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पेज में
पोएट के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ कुछ खास बातें दी हुई रहती हैं। उसी से ये क्वेश्चन है कि जॉन ने लॉ की स्टडी की थी, यानी कानून की पढ़ाई की थी, और उन्होंने क्या पढ़ा था, तो थियोलॉजी पढ़ी थी। बट बिली, आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो कि मैं जो है मेरी यात्रा बहुत ही जल्दी पूरी कर लूँगा। ये किस लाइन से ली गई है, किस पोएम से ली गई है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।